ज़मीर हैदर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बता दिया कि पहलगाम के ऊपर जितने इल्ज़ामात भारत ने पाकिस्तान पर लगाए सब बेबुनियाद झूठे थे, कोई सबूत उनके पास नहीं थे। आपकी नज़र में भारत काफ़ी वक्त से हमें पानी बंद करने की धमकी दे रहा था, इस वक्त बंद हो चुका है हमारा पानी, 3 दरियाओं में पानी का लेवल गिर रहा है। क्या हमारे पास प्लानिंग की कुछ कमी थी, स्ट्रैटेजी की कुछ कमी थी कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द करंट सिचुएशन वी आर फेसिंग? क्योंकि पानी की शॉर्टेज से आपको मालूम है कितने सारे मसाइल पैदा होंगे। ज़मीर हैदर साहब, योर ओपिनियन। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये कि आपको याद होगा कि जब ये पहली दफा थ्रेट दी थी इंडिया ने, और उसके बाद यूनिलेटरली उन्होंने जो इंडस रिवर से मतलब जो पैक्ट है उसको उन्होंने रिवोक कर दिया यूनिलेटरली, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत वो कर नहीं सकते थे। और उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से यही जवाब दिया गया था कि अगर आप पानी बंद करेंगे तो उसको भी हम जंग ही तस्वुर करेंगे, और फिर उसका भी जिस तरह जंग में जवाब दिया जाता है उसी तरह देंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे पास इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं। इंडिया जो है वो किसी भी तरह किसी भी फोरम पर स्टैंड नहीं कर सकता अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है ये मुआहदा हुआ था। और दूसरा, फिर अगर आपको याद होगा तो चाइना ने भी कह दिया था कि अगर पाकिस्तान का पानी आप बंद करोगे तो उसके ऊपर अपर राइपेरियन पे वो बैठा हुआ है और वो भी आपका पानी बंद कर सकता है। तो ये मेरा ख्याल है कि इंडिया को ये बातें समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने मई में शिकस्त खाई तो इस मामले में भी वो शिकस्त खाएंगे। अब अगर उन्होंने बार बार शर्मिंदगी उठानी है तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स आप जो है बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। आपको जाके वहां पे ये अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्लीड करना चाहिए। अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस आपका राइट है, भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। ज़मीर साहब, हमें याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट कि अगर हमारा पानी बंद किया तो इन नहरों में खून बहेगा। फिर हमारा पानी इस वक्त बंद किया हुआ है, हम देख रहे हैं, मॉनिटर्स हमें बता रहे हैं इस वक्त कि तीनों दरियाओं में पानी का लेवल बहुत स्पीड से गिर रहा है। व्हाट कैन वी डू राइट नाउ कि हम फौरन से पानी खुलवा सकें, या फिर वो पानी जमा करके छोड़ेंगे ताकि सैलाबी सूरत हाल हो? नहीं, ये देखिए, अब पानी तो उन्होंने रोका हुआ है ना। वी कैन नॉट एक्चुअली फिजिकली गो ऑन दैट प्लेस, और वहां पे जाके स्पिलवेज खोल रही है तो फिजिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फोरम्स पे आवाज उठाने की जरूरत है। और फिर आपको अपना केस, मुझे जो आपके पास देखें एक रिटन डॉक्यूमेंट आया था इंडियन गवर्नमेंट का, जिसपे उसमें जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ था कि इंडिया ने रिवोक कर दिया हुआ है वो पूरा जो इंडस रिवर सिस्टम, I hope it is Indus River System Authority। तो वो जो मामला है आपको वो उसी वक्त आपको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में हम लेके भी गए थे, लेकिन उसको रिगरसली फॉलो अप नहीं किया गया प्रोबेबली। अब इट्स हाई टाइम कि आप उसको मतलब फौरी तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे लेकर जाएं, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ पानी बंद नहीं किया जा रहा, ये आपका पूरा इकोसिस्टम खराब करने की बात हो रही है ना। और सिर्फ इससे पाकिस्तान मुतासर नहीं होगा, इससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। इससे आपको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, और अगर आपका पानी नहीं आएगा आपके जंगल सूख जाएंगे, और फिर मतलब एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ऐलान जंग है सर, ऐलान जंग है। बिल्कुल, ऐलान जंग तो है ही है। तो ये मेरे ख्याल में कि भारत को खुद रियलाइज करना चाहिए कि ये इतने सालों बाद जो है इसको रिवोक करने की उसकी एक तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी, और दूसरा ये कि ये इंटरनेशनल कन्वेंशंस के भी खिलाफ है। इंडिया कैन नॉट डू दिस। अगर चाइना भी अगर यही काम कर देगा तो फिर इंडिया कहां स्टैंड करेगा? बिल्कुल ठीक सर। कुरैशी साहब, स्पिलवेज खोलने का जिक्र किया अभी ज़मीर साहब ने, मेरे दिल में ख्वाहिश उठी, आपके सामने रख रहा हूं। हमारे सर फाइटर पायलट्स कम नहीं है, वो जाएंगे, 1-2 मिसाइल गिराएंगे, खुद ही स्पिलवेज खुल जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। हम कितने आप वक्त बर्दाश्त करेंगे और डिप्लोमेसी के ऑप्शंस पे गौर करेंगे? और पानी अगर कम होना शुरू होता है, जो इस वक्त कम हो रहा है हमारे दरियाओं में जो कश्मीर से आ रहे हैं, आपका ओपिनियन सर ऑन द होल सिचुएशन? बहुत शुक्रिया जतुई साहब। देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी ये ख्वाहिश पूरी होती मुझे नजर नहीं आ रही। ज़मीर साहब ने जो फरमाया वही मुनासिब है कि हमें इंटरनेशनल फोरम्स पर जाना चाहिए। और देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक जो है इस मुआहदे में साजिश की हैसियत रखता है, और जिस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था
उसी वक्त वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करके ये सारे सॉरी टू इंटरप्ट कुरैशी साहब, नेतन्याहू हो ना या नरेंद्र सिंह मोदी हो, इन पे आलमी कवानीन लागू होते हैं सर? हम बिल्कुल बज़ाहिर तो यही लगता है कि इन पे लागू नहीं होते, जिस तरह से भारत की सूरत हाल है उसको देखते हुए तो हमें यही लगता है। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी जतोई साहब कि हम कहते रहें कि वो जो है नहीं होते, लेकिन बहरहाल भारत की पोजीशन अब बहुत खराब हो गई और उनके अमाल दुनिया के सामने आ रहे हैं। आप देखें कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिर अभी जो है वो बांग्लादेश में भी जो एक नौजवानों साथी जो है उनका अभी जो बेचारा उसे हमें शहीद कहना चाहिए, उनकी मौत वाक़ई हो गई सिंगापुर में। तो उसमें भी भारत के फोन इस्तेमाल हुए, उनको धमकियां दी जा रही थी। तो भारत का चेहरा बहरहाल एक्सपोज तो हुआ है दुनिया भर में, और उनकी वो पोजीशन जो है वो नहीं, जो साल भर पहले इंडिया की पोजीशन थी और आज जो पोजीशन है वो हमारे सबके सामने है। और यकीनन जो जंग हमने उनसे जीती है उसका भी एक किरदार है, लेकिन उनके अपने अमाल का ज्यादा अमन दखल है कि दुनिया में बहरहाल भारत एक्सपोज हो गया है। तो मुझे लगता ही है कि ये जो पानी का मामला है इसमें जो है वो वाकई वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करके अब तक ये मसला हल माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कुरैशी साहब, मेरा अगला सवाल, हमारा दुश्मन हमें पानी की मुसलसल धमकी दे रहा है और हमारी कौम पानी को जिस तरह इस्तेमाल करती है तो हमें मालूम पड़ता है कि उसे पानी की अहमियत का ज्यादा एहसास है नहीं। हाँ, जो कराची में रहते हैं वो टैंकर डलवाते हैं बड़े महंगे महंगे, उनको बड़ा एहसास होता है। लेकिन हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका केप टाउन में जब पानी शॉर्ट हुआ था सर, तो उन्होंने डे जीरो अनाउंस कर दिया था कि इतने दिनों के बाद पानी खत्म हो जाएगा। सबको लिमिट कर दिया था कि हर शख्स एक दिन में इतने लीटर पे गुजारा करे। क्या आपको पाकिस्तान में कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नजर आ रही है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए? ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हमें ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती लोगों में, हत्ता कि जिस बात को आप कह रहे हैं इसकी अहमियत और इसकी अवेयरनेस के बारे में कुछ भी हुकूमत ने नहीं किया, किसी भी इदारे ने नहीं किया। मैं आपको अपना एक जाती तजर्बा बता दूं, मैं 1994, 1995 2 साल मुसलसल जापान गया। वहां उस वक्त जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहां उस वक्त मुहिम चल रही थी पानी को सेव करने की। तो आप ही समझ लें ये 30 साल पुराना वाकया मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त जापान में पानी को सेव करने की मुहिम चल रही थी। बिल्कुल ठीक, वक्त कम है और इसके ऊपर मैं अपने बाकी मेहमानों से भी इस पे ओपिनियन लेना चाहता हूँ। 30 सेकंड्स ईच दे रहा हूँ। अजहर जावेद साहब, आपका ओपिनियन, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पानी को, वाटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए सर? देखिए, सबको एहसास है कि पानी बहुत कीमती है, सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह देखिए ट्रैफिक रूल्स का सबको पता है कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, आपको लाइन की पाबंदी करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जब तक डंडा नहीं उठाया गया, चाहे वो कराची हो या चाहे लाहौर हो, जब तक पानी पे भी डंडा ही उठाना है ना सर, पानी पे भी डंडा ही उठाना है, वो डंडा कैसे उठे? जी जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह चालान भेजे गए और अब मेरा ख्याल है सूरत हाल बहुत बेहतर है, इसी तरह पानी की के लिए भी पाबंदी के लिए भी हमें बाकायदा तौर पर कुछ सजाएं, कुछ इस सिलसिले में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए। आगाही तो तकरीबन हर आदमी को है,